बात है हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम लोग बात करेंगे दो कोचिंग विवाद पे। ऐसे हम तो क्लास नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो गया है। मेरे नाक से ब्लीडिंग होने के कारण हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं। अभी हम एम्स से आए हुए हैं और अभी डॉक्टर हमको क्लास लेने से मना कर दिया है, ठीक। लेकिन कोचिंग के कंडीशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए हम वीडियो बनाने पे मजबूर हो गए और आज हम दो कोचिंग विवाद पे क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने का मकसद कुछ अलग है क्योंकि ये विवाद कोई बड़ा विवाद नहीं था। आप लोग पहले से जान रहे होंगे क्योंकि ये विवाद स्टार्ट होता है 2 तारीख से। 2 तारीख को विवाद स्टार्ट होता है और 2 कोचिंग के बीच विवाद स्टार्ट होता है। वो 2 कोचिंग कौन कौन है? तो खान जीएस रिसर्च सेंटर यानी खान ग्लोबल स्टडी, केजीएस और ज्ञान बिंदु। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर है रोशन आनंद और केजीएस के डायरेक्टर है खान सर, जो कि दोनों बिहार का सबसे प्रसिद्ध टीचर है। दोनों को बिहार की आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि किसी एक की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है बिहार की। और इन दोनों में विवाद हो गया। विवाद होने का कारण क्या था? बिहार पुलिस का रिजल्ट आया, दोनों अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। यानी कि ज्ञान बिंदु भी बतला रहा था कि मेरे पास से इतना बच्चों का रिजल्ट हुआ और खान जीएस भी बतला रहा था कि मेरे पास से इतना रिजल्ट हुआ। यानी कि खान सर भी बतला रहे थे कि मेरे पास से इतना रिजल्ट हुआ। और ये दोनों अपने शक्ति प्रदर्शन में दोनों होर्डिंग लगा रहे थे। दोनों होर्डिंग यानी कि पोस्टर लगा रहे थे। ज्ञान बिंदु के पोस्टर पे खान जीएस का पोस्टर लगता है। ज्ञान बिंदु वाले के स्टाफ पोस्टर हटाने आते हैं और इसी बीच में झड़प हो जाता है। झड़प इतना ज़्यादा होता है कि उनके गार्ड को, खान सर के गार्ड को पीटा जाता है। खान सर के गार्ड को पीटा जाता है, उसमें गोली भी चलती है। खान सर आते हैं और कहते हैं कि मेरे सामने 10 से 12 राउंड गोली चला है, जो कि ज्ञान बिंदु वाले चला है, लेकिन फिर ये अपने वादे से मुकर जाते हैं। और ये पटना के पुलिस भी कहते हैं कि यहाँ कोई गोली नहीं चला है, लेकिन पथराव हुआ है और स्टाफ में क्या हुआ है कि झड़प हुआ है। ये सब का पुष्टि हुआ है और इसी को लेकर रोशन सर पे एफआईआर होता है और रोशन सर को उसी रात गिरफ्तार कर लिया जाता है। और रोशन सर के साथ साथ उनके भाई प्रिंस यादव को भी, यादव पे भी केस किया, एफआईआर किया जाता है। तो प्रिंस यादव वहाँ से आनर फान में भाग जाते हैं। प्रिंस यादव का गिरफ्तारी नहीं होता है। ये दोनों टीचर अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों बोल रहे थे, एक बोल रहे थे, खान सर बोल रहे थे कि मेरे यहाँ से 12,000 रिजल्ट हुआ है और रोशन आनंद बोल रहे थे कि मेरे यहाँ से लगभग 10,000 रिजल्ट हुआ है। दोनों को मिलाइएगा तो 22,000 रिजल्ट हो जा रहा है। दोनों को अगर रिजल्ट देने की मिलाइएगा तो 22,000 रिजल्ट हो जा रहा है, जबकि हमारे पास रिजल्ट अगर हम देखें तो रिजल्ट कितना है, वैकेंसी कितना थी? 19,838 वैकेंसी थी। ये कहीं ना कहीं दोनों आदमी सत्य तो नहीं बोल रहे थे। दोनों आदमी सत्य तो नहीं बोल रहे थे क्योंकि वहाँ और भी टीचर हैं। कौटल्या वाले सर हैं, कौटल्या है, वहीं पे देखिएगा तो कौटल्या है, वहीं पे गुरु रहमान सर का कोचिंग है, वहीं पटना में ही देखिएगा तो यूडिटेरिया है, पटना में ही देखिएगा तो द अफसर एकेडमी है, और भी तमाम कोचिंग है। एसके झा सर का वहीं पे कोचिंग है, वहाँ भी ये सब का क्लास चलता है। भले बड़े पैमाने पे नहीं चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्लास चलता है। ये लोग भी तो रिजल्ट दिए होंगे। जैसे छपरा में हम लोग पढ़ाते हैं तो हमारे संस्थान से कुछ रिजल्ट हुआ है। हम लोग शक्ति प्रदर्शन नहीं किए, लेकिन ये लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे और इसी में झगड़ा हुआ और झगड़ा हुआ और ये झगड़ा इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा अभी हो चुका है। और आज रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव का मृत्यु हो गया है, वो भी संदिग्ध अवस्था में। नेपाल के एक होटल में उनको मृत पाया गया सुबह। रोशन सर जिम्मेवार इसका नहीं है क्योंकि जब पथराव हो रहा था तो रोशन सर नहीं थे। खान सर आके एक बार बोलते हैं कि मेरे सामने 10 से 12 राउंड फायर होता है, लेकिन ये रोशन सर फायर नहीं करवाए थे। रोशन सर के आमदियों ने गोली नहीं चलाया था। रोशन सर निर्दोष हैं, रोशन सर दोषी नहीं है, लेकिन बंद कौन है? रोशन सर हैं। एक खान सर के गलत स्टेटमेंट से रोशन सर क्या हो गए, जेल में बंद हो गए, इनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन दोषी देखा जाए तो खान सर है क्योंकि उनके गार्ड ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमें खान सर के कहने पे ही हम क्या किए हैं,
गोली चलाए हैं। आप कह रहे हैं कि गोली चलाया गया, आपके ही स्टाफ गोली चलाए हैं, आपके ही स्टाफ पोस्टर हटा रहे हैं, आप ही के स्टाफ किसी के पोस्टर पे पोस्टर लगा रहे हैं, और फिर आप ही आके किसी ज्ञान बिंदु पे कंप्लेन कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, और ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर निर्दोष होते हुए भी आज जेल में है, और आप ऐसे ही हैं। आपको हम ये नहीं बोल रहे कि आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। टीचर को जेल में रहना अच्छा नहीं है। ये बहुत दुख की बात है कि एक टीचर को जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि बिहार को दोनों आदमी की आवश्यकता है। खान सर को जितना आवश्यकता है उतना ही रोशन आनंद को आवश्यकता है। मैं खुद कौटल्या वाले सर, प्रदीप सर से मैं पढ़ा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ पटना के एक एक टीचर, मैं खुद पटना में भी मैं पढ़ाता हूँ किसी कोचिंग में। मैं नाम अभी नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोग हमें भी ट्रोल करना स्टार्ट कर दीजिएगा। मेरा कोचिंग भी गरखा में है। तो हम कौटल्या वाले सर के पास भी कंटेंट बढ़िया है, रोशन आनंद के पास भी कंटेंट बढ़िया है। अगर पटना में देखा जाए तो ऑफलाइन पे सबसे ज़्यादा प्रकर रोशन आनंद का है। अगर कहीं दरोगा और बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा कोचिंग संस्था का रिजल्ट देने वाला है तो रोशन आनंद का है, ज्ञान बिंदु है। उसके बाद मेरे नज़र में कौटल्या आता है, उसके बाद ही और कोई कोचिंग आता है। लेकिन फिर उसका कोई बहस नहीं है। बहस यहाँ है कि खान सर के सबसे प्रिय दोस्त विपिन यादव सर, जो कि विपिन यादव सर हमको भी पहचान रहे हैं, बहुत अच्छा से पहचान रहे हैं, ठीक ना। खान सर के सबसे अच्छे दोस्त विपिन यादव सर बार बार खान सर को बोले कि खान सर ये आपने गलत किए हैं और इस गलत का निवारण आप कीजिए, बल्कि उनका बात को भी नहीं माना गया और उनको भी गाली दिया गया। कमेंट में बहुत लोग उनको भी गाली दिए, आज हमको भी गाली देंगे, क्योंकि हम भी बोल रहे हैं कि खान सर गलत है। खान सर वर्ल्ड के नंबर 1 टीचर में गिने जाते हैं। विपिन सर ये भी बोले थे कि सर आप एक कदम बढ़िए और अपने केस को वापस लीजिए और इस केस को शूट आउट कीजिए, जो कि उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था। आज वीडियो में हम देखें कि बताते हुए, लेकिन उसका रिप्लाई खान सर कहीं नहीं दिए कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। और इसी बीच रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की हत्या कर दिया गया। हम ये नहीं कहेंगे कि हत्या कर दिया गया, लेकिन संदिग्ध स्थिति में है। सब कुछ भी हो सकता है। वो डिप्रेशन में जाकर सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकता है, उसे कोई जहर देके भी मार सकता है और किसी भी तरह से उसको मार दे सकता है। रोशन सर के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है, वो बिना गलती का सजा भुगत रहे। अगर आप केस वापस ले लेते तो वो भाग के नेपाल नहीं जाते और वहाँ उनकी मृत्यु नहीं होती। अगर वो वहाँ नहीं जाते तो उनकी मृत्यु नहीं होती। मान ले रहे हैं कि कोई उनका ब्रेन ही हेमरेज हुआ होगा, चाहे कोई इसी कारण बस ही डेथ हुआ होगा, तो ब्रेन हेमरेज बिना प्रेशर में आके ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। खान सर से सब टीचर रिक्वेस्ट किए कि SK झा सर भी बोले कि दोनों आमदी आप बैठिए और इस केस को ख़त्म कीजिए, लेकिन खान सर थोड़ा सा भी नहीं माने। खान सर बड़े टीचर हैं। अगर खान सर बड़े टीचर हैं और थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते और इस केस को ख़त्म कर देते तो खान सर अपने आप में और बड़े टीचर हो जाते हैं। आप कहीं आप अगर थोड़ा सा झुक जाते हैं और दोनों ही, और अगर वो काम अच्छा हो जाता है तो आप किसी की नज़र में और महान टीचर बन जाते हैं। आज सवाल खड़ा हो गया है कि प्रिंस यादव की मौत का कारण कौन है? क्या खान सर हैं या कोई और? अब ये केस और बड़ा मुद्दा ले लिया है। आप लोगों की क्या राय है कि प्रिंस यादव का मौत का कारण क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपना सुझाव दीजिए। फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट अप टू डेट देंगे अगला वीडियो में। लेकिन मेरा भी तबीयत अभी ख़राब चल रहा है, मेरा भी नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, मैं क्लास भी अभी नहीं ले पा रहा हूँ। और सभी बच्चों को मैं सूचना ये देना चाह रहा हूँ कि मैं अभी क्लास नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि अभी मेरा हो सकता है कि एक ऑपरेशन भी करना पड़े। तो क्योंकि जो ब्लीडिंग वाला समस्या था, ब्लीडिंग वाला अभी समस्या ख़त्म हुआ है। अभी हम हॉस्पिटल से आए हुए हैं और अभी ब्लीडिंग वाला समस्या ख़त्म हुआ है, तब तक मेरा नाक का हड्डी क्या हुआ है कि टेढ़ हो चुका है। तो नाक का हड्डी क्यों टेढ़ है, क्या नहीं है, ये पता लगाने के लिए अभी मेरा CT स्कैन होगा। CT स्कैन होने के बाद अब पता चलेगा कि मेरा नाक का हड्डी क्यों टेढ़ है। उसके बाद ऑपरेशन होगा कि क्या होगा, उसके बाद पता चलेगा। तो अभी मैं लगभग 1 से 2 महीना क्लास नहीं ले पाऊँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। तब तक आप लोग
अपना राय दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या कारण है, क्या केस को वापस लेना चाहिए, खान सर गलत है कि नहीं है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।